लगाने से पहले इल्जाम खुद सोच लीजिएगा। आपके पास है सबूत? हम यही पूछ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं आप सबूत। लड़ने वाली बात नहीं है, सवाल है। सवाल कैसा सवाल है? सबूत के तौर पे सवाल दीजिए ना। हमारे कौन जरूर आज के समय में यही होता है, कुछ भी हुआ होगा हल्का फुल्का तो जान लीजिए आपको चाप देगी, छोड़ेगी नहीं। वीडियो वाला खेला तुम बंद कर नहीं करोगे तो समझ लो तुम्हारे लिए इतना बुरा होगा जितना तुम कभी सोची नहीं होगी। धमकी दे रहे हो? धमकी दोगे? ऑन कैमरा धमकी दोगे? भाई धमकी कहाँ है? लेकिन अगर मेरे हस्बैंड नहीं गलत है, अगर आप गलत ठहराओगी तो हम आपका जबान राखी लगा के खींच लूंगी। मछली है उसका जबान, आप राखी लगा खींच लेंगे? आप लोग यार ब्लॉगर गजब के इंसान है। आप लोग ट्रेंड बना देते हैं। कभी गोरखपुरिया भौजी जो है ड्रामा करेंगे, रोटी जल गई, झिंगवा हो गया, ये सब हो गया, वो हो गया, उसके बाद अभी उनके पतिदेव लात खाते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे मामले होते हैं। अयोध्या में मामला होता है, उस लड़की से इंटरव्यू लिया जाता है, उससे जब पूछा जाता है तो वहाँ पे कुछ और मामला निकलता है। जबकि गोरखपुरिया जो भौजी हैं वो अपने आप को ट्रेंड में लाने के लिए अपने आदमी को कलुआ भलुआ अगड़म बगड़म जो है बोलती रहती हैं। सोशल मीडिया के जो ब्लॉगर हैं इनका जब झगड़ा होता है तो इस तरह से होता है कि सुर्खियों में ये लोग आ जाते हैं, एक के बाद एक जो है झगड़ा कंटिन्यू आपको देखने को मिलता है। अभी गोरखपुरिया भौजी जो गोरखपुर की हैं, इतना वायरल चल रही हैं, उनके पतिदेव यानी महादेव अयोध्या में यानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वो लात खाते हैं। एक लड़की उनको इस तरह से पीटती है कि वो लहू फेंक देते हैं। उसके बाद जो है गोरखपुरिया भौजी और उनके पति प्यारे पतिदेव यानी जो लात खाते हैं वो सफाई देते हुए नजर आते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, वो लड़की आई थी, हमको जो है खींच के ले जा रही थी। चलिए, वो सब मामला होने के बाद में यहाँ पे आरती, आप बिहार के आरती छोटू का प्रेम प्रसंग वाला मामला तो बड़े जोरों से चल रहा था, तो आपने सुना होगा। उसी बीच में यहाँ पे निशा जलवंशी हैं, इनके पति रंजय हैं। तो वही जो आरती है, छोटू जो है आरती की वजह से मर जाता है। तो जो आरती थी यहाँ पे निशा जलवंशी के आदमी यानी उनके पति के रंजय के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए, आरोप लगाते हुए निशाना बनाती हैं कि इनका हम सबूत रखे हैं और ये जो है चरित्रहीन व्यक्ति हैं और इनको हम बदनाम कर देंगे अगर हम चाहेंगे तो। पूछते हैं कि ये ड्रामा कंटिन्यू क्यों चल रहा है? क्या ये भी जो है अपने आप को इस समय ट्रेंड में लाने के लिए जो है ये सब ड्रामा के बीच में ये भी वीडियो बना रहे हैं, जवाब दे रहे हैं? वो भी लगातार उधर से वार करती जा रही है, फायर हो गई है। तो आइए बात करते हैं और इनसे पूरा जानेंगे। क्या भैया, काहे नौटंकी आप लोग भी शुरू कर दिए? नजर में कहीं नौटंकी लगत बका और क्या है? कहाँ अपन इज्जत डुबा के कहा नौटंकी करल चाहत बाटी? तू ही समझत बाटा का इज्जतिया डूबी का है? जब नंगा नहावा तब ना कमन नंगा नहात बाटी हम तनी बतावा तो जैसे कहा दी एक सबूत दे देंगे। तो सबूतवा दे तब न जानब हम। तो किस चीज के लिए इतना विवाद हो कंटिन्यू आके कर? तू बताई तब न जानब। पूछना ना, फोनवा कैला कितना पूछत बाटी बतावा, कितना वीडियो के माध्यम से पूरे कमेंट करे, फोन करे, ओकरे लगे नंबर होई कि ना होई? ना नंबर हो तो मांग ले, नहीं तो हमरे कई गो चैनल पे पड़ल बा नंबर, वहां से लेके फोन के हमसे पूछा ना। उससे कैसे संपर्क में आ गए, कैसे एलिगेशन लगा रहे? संपर्क हमन सबका स्पॉन्सर मिला रहा है जौन की गैरानी हमन सब सूरत का, ठीक बा? तब हमन सब गैरानी है भाई एकरे खातिर। तो वही बिहार के हमारे मित्र बाटा हुआ स्पॉन्सर हम दे उलाना, उन्हें दे उलाना हमें, तब हमन सब गलन, तब हमन सब संपर्क बनल है। अब हमें का पता रहा कि ओकरे बीचो में का ओकरे दिमाग में चलत का ना चलत बा कि हम झूठा पूरा इल्जाम लगाती है। कैसे झूठा पूरा इल्जाम लगाएगी? आप कुछ किए होंगे तभी तो लगा रहे हैं। भैया जब कहले बतावा ना हम का कहले बाटी, बताई तब ना जानब, कैसे हम जान जाब? कैसे आपको बार बार कह रही है, आपके पत्नी का नाम ले रही है, क्यों नाम ले रही है? आपसे झगड़ा हुआ था क्या कभी? ना हमसे झगड़ा हुई थी ना मेरे हस्बैंड से, ठीक? अगर हम मानते हैं कि आप सबूत रखी, मैं आपसे सबूत तो मांग ही रहे हैं, अरे सबूत दे दीजिए। नहीं सबूत ऐसे नहीं दे रहे हैं तो सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। हम तो ये भी खुल के दावा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। अगर सोशल मीडिया पे भी नहीं डालना चाहते हो तो बुलाओ, जहाँ बुलाती हो हम आते हैं, वहाँ पर हमको दिखाओ, ये देखो तुम्हारे बारे में गलत है। अगर हमारे बारे में इतना गलत गंदा है कि आप सोशल मीडिया में नहीं दिखाना चाहती है, नहीं बताना चाहती है, तो जहाँ तुमको आना बोलो, हम वहीं पर आ जाते हैं। पटना बोलोगे, बिहार बोलोगी, जहाँ बोलोगे वहीं आ जाएंगे, वहीं पर भाई दिखा दो। बट तो हमसे ऐसा इतना ही कहेंगे, वीडियो वाला खेला तुम बंद कर नहीं करोगे तो समझ लो तुम्हारे लिए इतना बुरा होगा जितना तुम कभी सोची नहीं होगी। धमकी दे रहे हो? धमकी दोगे? ऑन कैमरा धमकी दोगे? भाई धमकी काहे नहीं देंगे? तुम हमारे बारे में अगर गलत बोलोगे तो धमकी ना तो तुम्हारी आरती उतारेंगे का? किसी के बारे में अगर आप गलत बोलेंगे तो क्या हम आपको भी छोड़ेंगे क्या? हम आपको छोड़ेंगे? अगर गलत आप बोलेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे क्या? आरती को साड़ की सींग जाम गई है कि आपको मारने के लिए जो है ऐसे वीडियो बनाएगी? आप
कोई बात तो होगी ना। जब उसको सींगे जम गया तभी तो ऐसे लड़ रही है ना, लेकिन तो सींग भी उखाड़ने आता है। हाँ, जब सींग जम गया है ना तो सींग भी हमें उखाड़ने आता है। आप लोग तो दबंगई पुतर आए हैं, कुछ क्या है, कैसे पीड़ा हो गई आप लोगों को? भाई बताइए ना क्या हुआ था उस 10 दिनों में आप लोगों के साथ में, क्या क्या बातें हुई थी? आरती को खुद चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ठीक। जो अपने माँ बाप को नहीं हुई तो हमारे हस्बैंड की होगी, हमारा होगी, वो किसी की ना है। वो तो हर वीडियो में बोलती हैं कि हमारे जैसे कि छोटू का जान ऐसे जान चला जाएगा तो चाहे मेरा माँ हो चाहे बाप हो चाहे किसी कोई भी हो, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो जहाँ है कहानी वहीं पर रहने दीजिए, वो कहानी लाने की कोशिश यूपी में मत करिए। क्या आपने उसके हस्बैंड से नहीं बात किया कि आपकी पत्नी ऐसे ऐसे कर रही है, हमें बदनाम कर रही है, या फिर जो भी बातें हैं आप लोगों के बीच में, क्या आपने संपर्क किया? वो भी तो वीडियो बना रहा है, उसका हस्बैंड भी, वो कहाँ एकदम सती सभी तरह बना हुआ, वो भी तो वीडियो बना रहा है। नहीं देखे क्या साथ में दोनों का वीडियो? अच्छा, उसको हमारे ऊपर झूठा झूठा इल्जाम रहा, उसका पति भी तो बोल रहा है। जो सवाल जवाब हमसे कर रहे हैं जाइए आरती से करिए। बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन ये बातें जो है हम आपके नजदीक के रिपोर्टर हैं तो जाहिर सी बात है सवाल आपसे पहले जो है प्राथमिकता बनता है कि सवाल आपसे किया जाए, क्योंकि आप भी जो है जवाब में कोई ना कोई वीडियो जरूर बनाए। नहीं सुनिए, वीडियो पहले वो डालती है, वीडियो वो डालती है। जब मैंने फोन नंबर से संपर्क कर रही थी तो तभी वो फोन नहीं लगा, नहीं रिसीव वो सब किए। तो हम पहले उनसे पूछना चाहिए कि हमसे पूछना चाहिए? नहीं, आप बताइए। अभी अभी ये लोग, आप लोग यार ब्लॉगर गजब के इंसान हैं। आप लोग ट्रेंड बना देते हैं, कभी गोरखपुर या भौजी जो है ड्रामा करेंगे, रोटी जल गई, झिंगवा हो गया, ये सब हो गया, वो हो गया, उसके बाद अभी उनके पतिदेव लात खाते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे मामले होते हैं। अयोध्या में मामला होता है, उस लड़की से इंटरव्यू लिया जाता है, उससे जब पूछा जाता है तो वहाँ पे कुछ और मामला निकलता है। जबकि गोरखपुरिया जो भौजी हैं वो अपने आप को ट्रेंड में लाने के लिए अपने आदमी को कलुआ भलुआ अगड़म बगड़म जो है बोलती रहती हैं। ये बताइए, नहीं देखिए बात सीरियस वाली है, ठीक है। कभी जो है कुछ कहेंगी, कभी कुछ कहेंगी, मार कर लेंगी, सुखैया कहेंगी, गन्नौरिया कहेंगी, एक दूसरे ब्लॉगर एक दूसरे के ऊपर टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आरती अभी इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरी है, आप लोग जानते हैं। उसका जो प्रेमी था कैसे कैसे जो है मरा है, उसके जो है परिवार वाले भी जेल गए, कैसे कैसे हुआ है, आपको पता है? पूरी जानकारी हुई हमको। अगर वो मुसीबत में रहती तो मुसीबत में भी नहीं आती, लेकिन वो खुद अपने पैर में टांगी मार रही है, वो मुसीबत में खुद आना चाहती है। मुसीबत में कहाँ आ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, हम आपके यहाँ आए, इंटरव्यू किए, चले गए, आप कैसे ब्लेम लगा देंगे हमको? अगर हम कुछ भी करेंगे तब ना आप ब्लेम लगाएंगे, क्यों रंजन? तो भाई हम कुछ किए हैं तो उसका हमें सबूत दिखाए तब तो हम जानेंगे ना, तो बताएं। जो भैया आप पूछे हैं कि हम तो आपका इंटरव्यू करके चले गए और आप हमें ब्लेम लगा रहे हैं, तो बात घुमा फिरा के वही बात है कि हम गए एक साथ में खेले खाए रहे, उसके बाद वो अपने घर गई, हम अपने घर गए। अरे खेले खाए रहे तो क्या आप उसके साथ में कुछ खेल कूद ऐसा कुछ हुआ था मामला? बताइए। हमारे कौन जरूर आज के समय में यही होता है, कुछ भी हुआ होगा हल्का फुल्का तो जान लीजिए आपको चाप देगी, छोड़ेगी नहीं। कौनो दिक्कत ना हमके, जब हमारा कोनो चीज गलत चीज करना है ना तो हमें डरियो ना बात, ठीक है। सबूत कैसे दे देगी? सबसे बड़ी बात है जाना ओकरे में तो दे ना सबूत। सबूत के लिए तो हम भी लोग उसको टारगेट कर रहे हैं कि वो सबूत हमें लाइए, हमें दीजिए सबूत। हमें सबूत चाहिए तो चाहिए, चाहे आज चाहे कल चाहे बयान चाहे परसों। अगर वो सबूत नहीं देगी तो आप लोग खुद देखिएगा, हम अररिया जिला में हम खुद उसके घर पे पहुंचेंगे, आप लोग खुद देखिएगा। अरे आप उसके जिला पे पहुंचिए, घर पे पहुंचिए, उसके छत पे पहुंचिए, वो बात मायने नहीं रखता है। मायने ये बात रखती है कि देखिए जो विवाद हुआ है, विवाद शुरू होने का कुछ तो कारण होगा, या तो आप उसका जो है कुछ भाई पैसा वैसा खा के बैठे होंगे तब टारगेट कर रही है। तो बतावा ना वो का खा के बैठे बाटी, बताई तब ना जाना। भाई रास्ते में आप लोग 10 दिन थे, कुछ खर्चा उर्चा उससे ज्यादा करवाए होंगे? उससे 1 रुपया का खर्चा नहीं हुआ था। जितना खर्चा हुआ है ना सब मोबाइल में अकाउंट है, आप देख लीजिए, ठीक, आप भी देख लीजिए। और एक और लड़का था सचिन, वही दोनों लोग खर्चा देख रहे थे और कोई नहीं तीसरा इसमें देख रहा था। 7 या 8 दिन के अंदर में 73,000 रुपये का बिल हुआ था, मात्र 6 लोगों के बीच में 73,000 रुपये। 7 दिन में 73,000? 7 दिन में 73,000 रुपया। पैसा कौन दिया? आरती? आरती नहीं, तो जो कंपनी हम लोग को बुलाई थी, टोटल बजट खर्चा उसी का था। अच्छा, ठीक है, वो हम लोग को खर्चा दिया, हम लोग उसमें से जितना चाहे इन्वेस्ट करे, उससे नहीं मतलब था। और वही सेम फंडा आरती का भी था, जिसके वजह से पैसे की कोई लेन देन थी ही नहीं, जिसकी वजह से हमें बोले। आप देख रहे हैं आए दिन यही ड्रामा चल रहा है। अच्छा क्या मामला है कि वो जो आपको टारगेट कर रही है, आपको क्या लगता है? आप दोनों पति पत्नी को क्या लगता है?
क्या कोई जाति दुश्मनी निभा रही है या फिर कुछ और मामला है? क्या मामला आपको अब लगता है? जो मामला हो ये चीज तो हमको आज तक का नहीं समझ में आ गया। तो चाहती क्या, हमें बदनाम करना चाहती है कि हमारे बीवी को बदनाम करना चाहती है, और क्या करना चाहती है साफ साफ वीडियो में बताए तो न जाने उसको। बस यही कह रही है तुम लोग हमारे बारे में गलत बोल रहे हो, तुम हमें इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारी बीवी चुगली करती है, तुम्हारा चरित्र खराब है। तो भाई ऐसा बोलोगी, तुम्हारे ऊपर इतना ज्ञान कर लो, बर्दाश्त नहीं करेंगे। डायरेक्ट मानहानि का दावा जब दर्ज करेंगे ना तो सारा सबूत तुम ला के रखोगे हाथ पे कि यह देखा तुम्हारे सिवार सबूत है। अगर नहीं सबूत निकला तो समझ लो तुम भी जाओगे जेल। इतना ज्ञान कर लो। हम ना गोरखपुर के हैं ना हम बिहार के हैं, ठीक। हम अपने जिला अम्बेडकर नगर के हैं। हम आपस में नहीं लड़ भिड़ के कि हम एक दूसरे में लड़ गए तो फिर एक चपक गए। हम ऐसे करते नहीं हैं, और ना किसी के मामले में ना किसी की बात में हम लोग फंसते भी नहीं। लेकिन वो चाहती क्या है, वो चाहती क्या है कि वो अपने मामले में वो फंसा रही है हम लोग को। काहे के लिए फंसा रही है? जब हम लोग गलत किए हैं और हमारे हस्बैंड कुछ गलत किए हैं तो सबूत ला के देना। हम लोग तो ये भी नहीं है कि हम लोग उसके बाद से हम लोग डर गए, छुप गए कहीं जाके कि हाँ आरती जी माफ़ कर दीजिए, ऐसे फलाना डकम्मा। ये तो हम तो नहीं बोले ना, हम तो हमें यही कह रहे हैं कि सबूत दीजिए ना। अगर मेरे हस्बैंड का गलती होगा तो हम आप लोग के सामने हम इनको खुद समझाएंगे। ऐसा बात खुद बोलेंगे कि इनको खुद शर्म होगी कि आज के बाद ऐसा है हंसी मजाक नहीं करेंगे कि एक बार आद करेंगे कहीं कुछ भी होगा तो। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड नहीं गलत है, अगर आप गलत ठहराओगी तो हम आपका जबान राखी लगा के खींच लूंगी। मैं मछली है उसका जबान आप राखी लगा के खींच लेंगे। मछली नहीं रहता तो ऐसे नहीं वो उड़ती, ठीक। अपने माँ बाप को जितना फैमिली है सबको डुबा के आज वो क्या बोलते हैं ससुराल में आजाद बन के घूमती। अरे छोटू मर गया तो क्या अपने आगे जिंदगी वो नहीं जीगी किसी के साथ में? वही सब विधवा बन के बैठेगी? हम तो यह नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के साथ मत जिए, हम तो यह नहीं कह रहे हैं, लेकिन किसी की अछलंका तो मत लगाइए। अच्छा ये नहीं हो सकता है कि आपके साथ में आपके पति थे? देंगे आप सबूत? आप देंगे क्या सबूत? अरे भाई वो जो बोल रही है तो सबूत के तौर पे बोल रही है ना। नहीं आपके पास है सबूत? आप तो अरे आपका पास है सबूत? देंगे सबूत। लड़ने वाली बात नहीं है। जब कोई महिला आके जो है लाइव रोए तो उसकी कुछ पीड़ा होती है ना। अगर कोई रो दिया कोई धो दिया तो उसका नाम बहुत बड़ा हो गया क्या? इसका मतलब हम नहीं रो रहे हैं नहीं धो रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग गलत है क्या? इसमें क्या लगता है, क्या क्या बनाया जा रहा है? लगाने से पहले इल्जाम खुद सोच लीजिएगा। आपके पास है सबूत? हम यही पूछ रहे हैं जो लड़ रहे हैं आप। सबूत लड़ने वाली बात नहीं है, सवाल है। सवाल कैसा सवाल है? सबूत के तौर पे सवाल दीजिए ना। सबूत? अच्छा ये बताइए आप उसके साथ रह के आई, आप उसके साथ मनोरंजन लिए? आपके साथ में है? नहीं आप तो हमारे भी साथ में है। आप तो है अब मेरे साथ में तो आप तो भी हैं जी। इसका मतलब है हाँ कि हम आपको जो मर्जी तो लड़ाई या झगड़ा चुगली लगा दें आपको। अगर हम आपको झूठे बोल देंगे कि अरे वो तो बहुत खराब है, बहुत कुछ हम गलत बोल देंगे तो आप क्या सोचेंगे? आप तो सबूत खोजेंगे ना। तो ऐसा मेरे ऊपर हुआ है तो हम भी सबूत खोजेंगे ना। बिना सबूत का अगर कोई भी अगर लड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या कहना है? वही चीज कहना है भाई, तुम अगर वीडियो बनाना नहीं बंद करोगे, वीडियो बनाना बंद भी कर दोगे लेकिन हमें माफ़ी मांगना पड़ेगा। नहीं माफ़ी नहीं मांगना तो सबूत दो। अगर तो भी नहीं करती हो तो डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा दर्ज होगा। मामला कैसे सॉल्व हो सकता है कि उनका और आपका मामला कैसे सॉल्व हो जाए? क्या दोनों लोगों के? हम वही बात कर रहे हैं, फिर हम वही बात घुमा फिरा के आप मत बोलिए। वही बतिया हम फिर कह रहे हैं कि अगर मैंने गलती किया है तो आप सबूत हमें दीजिए। अगर गलती नहीं की है तो वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप वीडियो बनाना भी नहीं बंद करेंगे तो हम अररिया जिला हम पहुँचेंगे। वहाँ पे जा कर के हम स्वयं से स्वयं पूछेंगे, पूछ के हम कहेंगे बताइए कि मेरे हस्बैंड ने क्या गलत किया। ऐसा नहीं कि हम कैमरे के अंदर में, कैमरे के पीछे नहीं करेंगे। जो भी करेंगे कैमरे के आगे करेंगे, ठीक। क्या ये हो सकता है कि व्यूज के चक्कर में ऐसा हो रहा हो या फिर ऐसा कुछ? सब उसी से पूछेंगे कि व्यूज का खेला है कि आपको कोई चढ़ाया है, आपको कोई चुगली जोड़ा है, आपको कोई कुछ कहा तो बताइएगा। तो खुद बताइए। जो गलत सलत बोला होगा ना उसका भी झोटवा पकड़ के लाके वही समनवा खड़ा करेंगे। अब तुम बताओ तुम्हारे समनवा हम क्या किए थे किसके साथ में? ठीक है। हाँ अच्छा ये बताइए जिस तरह से चला है, चलिए ठीक है, आप लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग जो है वहाँ जाएंगे
हाँ, हाँ? हम जाएंगे हाँ? वहाँ जाएंगे। वहाँ जाके क्या करना है? झगड़ा करना है? झगड़ा या समझौता करना है? समझौता करने के लिए जाएंगे, हम झगड़े के लिए नहीं सुनिए, समझौता इस बात का होगा जो होगा कैमरे के सामने होगा, ठीक है। उसको बताएंगे तुम्हारे साथ का चीज का सबूत रखे, उसका सबूत दो। सबूत नहीं दोगी तो तुम डायरेक्ट माफी मांगो। अगर फिर भी माफी भी नहीं मांगते हो तब जाके उनके ऊपर मानहानि का दावा दर्ज करेंगे कि हमको झूठा झूठा इल्जाम लगा रही हैं, हमारे ऊपर झूठा झूठा लछना लगा रही हैं। फिर जो करेगी पुलिस प्रशासन करेंगी, फिर हम वहाँ पर बताएंगे ना उसको। मामला आपको समझ में आ गया होगा कि इन लोगों का जो आरती छोटू के नाम से वायरल एक आरती बिहार की लड़की है और यहाँ पे अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश की निशा जलवंशी हैं। इन लोगों को एक कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिला हुआ था, उसका जो है इन लोगों को शायद प्रचार प्रसार के लिए लोग टूर पे गए हुए थे। उसी के बीच में ऐसा कुछ होता है कि जो आरती थी उसको थोड़ा सा तकलीफ होता है या क्या होता है, और लाइव आके इनको उल्टा पुल्टा बोलने लगती हैं या फिर अपने चैनल के माध्यम से वीडियो डाल के बोलने लगती हैं। उसी के बीच में दोनों पक्षों में जंग छिड़ जाती है। ये जंग जो छिड़ रही है ये ब्लॉगरों के मध्य में कहीं ना कहीं एक चंद व्यू के लिए हो रहा है। इधर अयोध्या में महादेव के साथ में क्या होता है आप लोगों को पता है। उधर जो है गोरखपुर की जो भौजी है, गोरखपुरिया भौजी, वो अपने पति के पक्ष से सफाई देते हुए नजर आती हैं। उधर कभी जो है राधाराज का जो है चैनल गायब हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, वो भी ब्लेम लगाते हुए नजर आती हैं। ऐसे ही एक खेला चलता रहता है। इसी बीच में अभी कुछ समय पहले कुछ घटना घटी थी मालती चौहान के साथ में। आप लोग जानते हैं मालती चौहान बेचारी अपनी ज़िंदगी से बेगानी हो जाती है और ज़िंदगी से हाथ धो लेती है। इन्हीं ब्लॉगरों के चक्कर में लोग ब्लॉगर जो पहुंचते थे वहाँ पे सहानुभूति में कड़ुआ तेल ले जा करके उसके घर पे दिखाते थे कि हम यहाँ पे सहानुभूति में आए हुए हैं। उसके बाद उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसके फ्यूचर के लिए ना गोरखपुरिया भौजी जा रही हैं, ना महादेव भैया जा रहे हैं, ना और कोई काका काकी जा रहे हैं जो ब्लॉगर के। वहाँ पे उसी दिन का ट्रेंड था, उसी में कोई 4 लाख कमाया, कोई 5 लाख कमाया, कोई और भी कमाया। ये सब जो सिलसिला चल रहा है सिलसिलेवार तरीके से आप समझ सकते हैं कि या तो चंद व्यू का मसला हो या फिर वाकई में कोई सबूत एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई रखता हो। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो मामला है लात से विवाद तक, विवाद से कड़ुआ तेल तक जो मामला था, इसमें ऐसा इन लोगों को करना चाहिए या फिर अपने से एक दूसरे से सामंजस्य बना करके यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया के और जो है प्लेटफॉर्म है उस पर काम करना चाहिए। जय हिंद।